रीमा और करण की शादी हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक रीमा ससुराल में अपनी सम्मानजनक जगह नहीं बना पाई थी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपनी ननद के कारण हुआ था, क्योंकि वह उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। दिन रात अपनी माँ के कान भर भर के आज फिर अच्छा खासा कले करके गई थी वह, जिसकी वजह से रीमा बहुत दुखी थी और अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। और उसकी सास कमला के कान भरते हुए कह रही थी, देख बेटा, बहू के नखरे आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, तू न इसे तलाक देकर यहाँ से भगा दे। करण हैरान रह गया और कहने लगा, माँ आखिर हुआ क्या है। तब कमला बोली, तेरी दीदी घर पे आई थी, उसने जरा सा इसे ये क्या कह दिया कि तुम मम्मी की देखभाल ठीक से नहीं करती हो, तो ये मनहूस तेरी दीदी से जुबान लड़ाने लगी थी। बेटा, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तू इसे तलाक दे दे। मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। रोज रोज ये घर में झगड़ा करवाती रहती है। करण चिढ़कर बोला, मम्मी तुम्हारी देखभाल में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो दीदी शिकायत कर रही थी। मैं देखता हूँ कि आए दिन दीदी घर चली आती हैं और कभी इसके बनाए खाने में कमी निकालती हैं, तो कभी इसकी तबीयत खराब रहती है तो उसमें भी ये तुम्हारे कान भरती रहती हैं। आखिर मेरी पत्नी की गलती क्या है। ये सुनकर कमला गुस्से में बोली, अब तू भी अपनी पत्नी का पक्ष लेकर बोलने लगा है। इस औरत ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू अभी की अभी इसे घर से निकाल। करण कहने लगा, दीदी के बहकावे में आकर आप पहले मेरी पत्नी की शिकायत हमसे करती हो, फिर मैं अपनी पत्नी से सवाल जवाब करता हूँ। इस वजह से हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता। कमला बोली, अगर तेरे रिश्ते इतने खराब हो गए हैं तो तू बहू को तलाक क्यों नहीं दे देता। इधर रीमा कमरे में बैठी फूट फूट के रो रही थी और साथ ही साथ आज उसके मन में बहुत गुस्सा भी आ चुका था। उसने भी अब कोई फैसला लेने की सोच ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। शुरुआत से ही उसने सास के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ननद रोज ही मायके आकर माँ के कान भरती रहती थी। धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में खटास पैदा हो गई और अब सास भी दिन रात उसके पीछे पड़ी रहती थी। करण भी अक्सर अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए ही समझाता रहता, पर इन बिना वजह की परेशानियों से वह भी तंग आ चुका था। ऑफिस से घर आकर 2 पल का सुकून नहीं मिलता था उसे। यह सब उसकी बहन और उसकी माँ की प्यारी बेटी की वजह से था। करण देख रहा था कि अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है। फिर उसने कड़ा फैसला लिया और बोला, माँ बीबी को तलाक देकर घर से तो भगा दूंगा, लेकिन बहन के लिए तलाक देने जैसा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, जिससे कि बहन से भी हमेशा के लिए इस रिश्ते से छुटकारा हो जाए। कमला गुस्से में गरजते हुए बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है। भला बहन से कोई रिश्ता तोड़ता है क्या। करण बैंक से हंसा और बोला, आप कह रही हैं कि मेरी पत्नी ही सारे झगड़े की जड़ है, तो मैं उसे तलाक देकर हटा दूं, लेकिन आपकी वह बेटी रोज आकर कोई ना कोई नुक्स निकाल कर घर में झगड़ा करवाती है। कल को आप मेरी दूसरी शादी करवाओगी, तब भी वही कहानी दोहराई जाएगी। तो क्या मैं बार बार तलाक दूंगा। मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि गलती दीदी की है। वह आगे बोला, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं पत्नी को तलाक दूंगा और बहन से भी रिश्ते ख़त्म करूंगा और अकेले ही आपकी सेवा करूंगा, या फिर अपनी पत्नी को लेकर अलग रहूंगा, क्योंकि जब मेरी पत्नी ही आपको स्वीकार नहीं तो मेरे बच्चे भी आपको कैसे स्वीकार करेंगे। आपको तो सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, ना कि हमारे सुख की। यह सुनकर कमला का चेहरा लाल हो उठा। बगल के कमरे में बैठी रीमा के आंसू बहते बहते रुक गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका पति उसका पक्ष भी लेगा। सास गुस्से से घूरते हुए बोली, ले अब तेरे कलेजे में पड़ गई ठंडक। मेरे बेटे को बहला फुसला कर तूने इसका ब्रेन वॉश कर दिया।
तो करण बोला, नहीं माँ, मैं भी समझदार हूँ। हमारे परिवार को बर्बाद करने वाली दीदी हैं, उनसे अपना ससुराल तो संभलता नहीं और यहाँ आकर हमें कंट्रोल करने चली आती हैं। अब कमला का चेहरा शर्म से झुक गया। करण बोला, दीदी तो अपने ससुराल से अलग रहती हैं, तो मेरी पत्नी अपने ससुराल से अलग क्यों नहीं रह सकती? दीदी ने कभी अपनी सास की इतनी सेवा की है क्या, जितनी आप मेरी पत्नी से करवाती हैं? बेटे की बातें सुनकर कमला खामोश हो गई। डर लगने लगा कि अगर बेटा सचमुच घर छोड़ देगा तो बेटी कितनी देर उसका साथ निभाएगी। करण कमरे में जाने लगा तो कमला उसके सामने खड़ी हो गई। बेटा, घर परिवार में कई तरह की बातें होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू माँ को ही छोड़ दे। हाँ, मैं मानती हूँ कि बेटी के बहकावे में आकर मैंने माहौल ख़राब किया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तू मुझे एक मौका दे दे। करण ने रीमा की तरफ देखा। रीमा आगे आई और बोली, माँ जी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप अपनी बेटी के भड़कावे से मेरे साथ झगड़ा करेंगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। मैं सब कुछ भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, पर इसमें आपकी बेटी की दखल नहीं होगी। कमला बोली, बहू, हमसे गलती हो गई है और मैं उसमें सुधार करूँगी। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इतना परिवर्तन देखकर रीमा का दिल भी पिघल गया। उसने सास को गले से लगा लिया। अगले दिन ननद फिरा धमकी आते ही बोली, अरे माँ, अभी तक घर की सफाई नहीं हुई। भाभी दिन भर पलंग ही तोड़ती रहती है क्या? रीमा ने सुनते ही जवाब दिया, आप जो भी कहना चाहें अपनी माँ से कहें। मेरे या मेरे पति का नाम अपनी जुबान पर ना लाए। अब और रिश्ते निभाना मेरे बस का नहीं। कमला ने बेटी को डांटते हुए कहा, अगर तुझे गंदा घर लग रहा है तो खुद साफ कर दे। बहू जब चाहेगी कर लेगी। बेटी हैरानी से बोली, माँ, ये क्या बोल रही हो? मेरी बेइज्जती करके चली गई और तुम चुप हो गई। कमला बोली, देख बेटा, तू अपनी गृहस्थी संभाल। यहाँ पर रीमा अपनी गृहस्थी संभालने के लिए काफ़ी है। तेरी वजह से घर टूट रहा है। अब रोज मायके मत आ, बस तीज त्योहार पर ही आना। बेटी गुस्से में बोली, ठीक है, अब जब तक बुलाओगी नहीं मैं मायके नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह निकल गई। धीरे धीरे वह मायके आना तो शुरू हुई, पर अब वह माँ को भड़काने की कोशिश नहीं करती थी। रीमा ने उससे किनारा कर लिया था और करण भी अब उससे बात नहीं करता था। उसके अपने ही पैतरे उसके सारे रिश्ते बिगाड़ चुके थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।